Hello students, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. So today's topic for topic decodified is the US-India initiative on the critical and emerging technology. So हम देखेंगे कि what is this initiative, then इसके focus areas क्या हैं, अब तक की इसमें progress या achievements अब तक क्या हुए हैं, इसकी importance क्या है. After that एक चीज़ है Open RAN network technology. We'll see what is this technology, कहाँ इसके applications हैं. After that, we'll have our today's prelims and the mains practice question. So let's start. My news. Recently, India और United States ने एक बहुत important step लिया है towards strengthening their strategic partnership and moreover driving technology and defense cooperation between both the countries. So ये जो initiative है, it is initiative of critical and emerging technologies. Initiative on critical minerals से आप इसको confuse मत करिएगा, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है. So it is initiative on critical and emerging technologies. ये जो दो नेशंस हैं इन्होंने एक रोड मैप अनवील किया है एनहेंस कॉपरेशन के लिए हाई टेक्नोलॉजीज एरियाज में. सो व्हाट इज दिस इनिशिएटिव? इंडिया यूएस ने इसको लॉन्च किया था या अनाउंस किया था मई 2022 में और ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया जनवरी 2023 इसी साल. एंड ये दोनों कंट्रीज की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ये इसको रन करेगी. अंडर दिस इनिशिएटिव दोनों कंट्रीज ने 6 एरियाज ऐसे ढूंढे हैं जहां पे कॉपरेशन होगी एंड जहां को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट होगा एंड ग्रेजुअली इसको एक्सपैंड किया जाएगा क्वाड तक एंड नाटो. अंडर दिस इनिशिएटिव इंडिया ने ऑलरेडी अपनी को टेक्नोलॉजी शेयर की है और यूएस ने भी सेम काम किया है. सो इसका जो एम है वो कोलैबोरेशन और क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह हो गया. वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर ही आप ओपन रैन नेटवर्क आप पढ़ेंगे. सो इसको हम एक बार देख लेंगे. नाउ फोकस एरिया क्या है इस इनिशिएटिव का? सबसे पहला रिसर्च एजेंसी पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन के लिए. फिर जो न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप होगा, कॉमन एयर स्टैंडर्ड्स का डेवलपमेंट हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन को एक्सेलरेट करना हो गया, मोरओवर डिफेंस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सपोर्ट करना, इसका प्रोडक्शन एंड ऑल, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रमोट करना, उसको स्ट्रेंथन करना इसरो और इसकी एजेंसी के बीच में नासा. देन एडवांसिंग कॉपरेशन ऑन द 5G एंड 6G डेवलपमेंट. देन adoption of the open RAN network technology. We'll see about this. What is this? So progress and achievements अगर हम देखेंगे तो ये जो दो कंट्रीज हैं ये क्लोजली बेसिकली ये फाइनलाइज कर रहे हैं एक मेगा जेट इंजन डील को एंड अ न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, जिसको इंडस एक्स भी कहा जाता है. सो रिमेंबर इंडस एक्स इज बिटवीन इंडिया एंड यूएस. मोरओवर एक क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का एस्टैब्लिशमेंट होगा, पब्लिक प्राइवेट डायलॉग है टेलीकम्युनिकेशन पे, मोरओवर कोलैबोरेशन जहां ओपन रैन पर 5G और 6G टेक्नोलॉजीज में. देन स्ट्रैटेजिक ट्रेड डायलॉग का एस्टैब्लिशमेंट है. इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस हैं एआई और स्पेस के सेक्टर्स में. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज ने साइन किया है एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करने के लिए. इंपॉर्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये गेम चेंजर है, बेसिकली ये कैटलाइज करेगा इंडो यूएस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को एंड ये यूएस को भी परसुएट करेगा कि वो जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको वो अपलिफ्ट कर दे और एंकरेज करे प्राइवेट सेक्टर को, जो दोनों कंट्रीज ताकि कॉपरेट कर सकें सेंसिटिव सेक्टर्स में या इमर्जिंग सेक्टर्स में. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आउटकम होगा इसका रिमूव ऑफ द मिसट्रस्ट होगा एंड एक म्यूचुअल कमिटमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, एआई में, स्पेस में, एज वेल एज क्रिटिकल फील्ड जैसे सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग हो गया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गया. And it could lend a new strategic depth and breadth to expanding engagement between both the countries. इसमें कोलैबोरेशन है, काफी अलग अलग रेंज के एरियाज हैं जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ऑल, 5G 6G वायरलेस, सिविल स्पेस प्रोजेक्ट्स होंगे जैसे लूनर एक्सप्लोरेशन हो गया. This process will be monitored and driven from the PMO in Delhi and White House Washington से. Hopefully ये greater coherence लाएगा दोनों के बीच में. In this round, India-US technological for this engagement, and it will forge closer links between the government, academia of both the countries, industry of the countries,
ऑब्जेक्टिव जो है इसका वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने का है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया है, इंडिया यूएस के बीच में ये है, देन कहा जाएगा क्वाड, देन नाटो. सो दिस इज इट. Initiative, it's also being seen as an alignment of strategic, commercial and scientific approaches in the field of technologies between both the countries. अब what is this open RAN network technologies? ये एक नॉन प्रोप्राइटरी वर्जन है रेडियो एक्सेस नेटवर्क का. ये एक मेजर कंपोनेंट है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का जो इंडिविजुअल डिवाइसेस को नेटवर्क के और अदर पार्ट से कनेक्ट करता है, और वो कनेक्ट जो होता है वो एक रेडियो लिंक के थ्रू कनेक्ट करता है. ये जो डिफरेंट सेलुलर नेटवर्क इक्विपमेंट है इनके बीच में जो इंटर ऑपरेबिलिटी होती है ये इसको अलाउ करता है फ्रॉम द डिफरेंट वेंडर्स और द फ्रॉम डिफरेंट कंट्री कंपनीज. सो दिस इज इट. एप्लीकेशन इसका कहाँ होगा? ऑब्वियसली 5G और 6G नेटवर्क को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा. ये नेटवर्क परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को एनहेंस कर देगा, इंक्रीज कर देगा. न्यू सर्विसेज और कैपेबिलिटीज को ये एनेबल करेगा. इट विल ऑल्सो रिड्यूस द डिजिटल डिवाइस डिवाइड among the masses. Now we have our prelims practice question. So communications compatibility and security agreement recently seen in the news is related to which of the countries? USA, European Union, SAARC or the ASEAN? So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So discuss the importance of the India-US initiative on critical and emerging technology in strengthening the bilateral relations and driving technological cooperation between both the countries. And if you want to join our mains test series, so feel free to contact us because ये start हो चुकी है और इसमें लोग भी enroll हो चुके हैं. So काफी कम minimum amount में आपको ये provide कराया जाएगा. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for a better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स से एथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं. तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं. तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50. तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें. इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा. एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें. और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा. टिल देन सी यू गाइज. जय हिंद.